नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 2 सितंबर 2024 सोमवार। जैसे कि हमारी 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव के बारे में चल रही है। मैंने 1 अगस्त 2024 के वीडियो में भी आपको बताया और बार बार आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया उस वीडियो को सुने, समझें और संभाल कर रखें, आपके बहुत काम आएगी। फिर भी मुझे लगा कि इसको और विस्तार से समझाया जाए, तो मैंने कुंडलियों के प्रभाव से भी बताया। मैंने मीन राशि की कुंडली बना करके बताई, मैंने कन्या लग्न भी बताया, कन्या राशि भी बताई। आज मैं आपसे चर्चा करके फिर एक बार बताता हूँ कि आप अपनी कुंडली को कैसे देखें और कैसे समझें कि कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि 30 मार्च 2025 के बाद जो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, वह आपका जहाँ भी 6 नंबर लिखा होगा, पूरी कुंडली में जहाँ भी आपका 6 नंबर लिखा है, वह घर आपसे परिवर्तन की डिमांड कर रहा है। वह घर जानना चाहता है, वह भाव जानना चाहता है कि आप उस भाव के प्रति कैसा अपना कर्म रखते हैं, धर्म रखते हैं, विचार रखते हैं, सोच रखते हैं। वह उस भाव से आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो जहाँ भी आपका 6 नंबर लिख रहा हो, जैसे मान लीजिए ये आपका व्यक्तित्व है, लग्न है, यदि 6 नंबर यहाँ लिख रहा है तो आपके अपने व्यक्तित्व के द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए दूसरे घर में 6 नंबर लिख रहा है तो आपको अपने कुटुंब के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, आपके जमा धन के द्वारा आपको मुक्ति मिल सकती है। आपको ये जानना है कि मेरी वाणी क्या कहती है, मेरा कुटुंब क्या चाहता है, मेरा ये जो जमा धन है ये क्या चाहता है, इसको कैसे उपयोग किया जाए कि इससे मुक्ति मिल सके, इससे बंधन मुक्त हो सकूं, क्योंकि यही आपके अब मुक्ति के कारक बनेंगे। आपका मान लीजिए तीसरे घर में 6 नंबर लिख रहा है तो तीसरा घर आपका पराक्रम का होता है, अर्थात आप अपने पराक्रम के द्वारा अपने छोटे भाई बहनों से, अपने पड़ोसियों से मुक्त हो सकते हैं, बंधन मुक्त हो सकते हैं, ताकि आपको मुक्ति मिले। यदि आपके चौथे घर में 6 नंबर लिख रहा है तो आपको अपने सुखों का त्याग करके, सुखों के बारे में जान करके कि ये सुख मैं क्यों भोग रहा हूँ, मेरे पास क्यों है, मुझे क्यों चाहिए, इस तरीके का विचार रखते हुए आप अपने आप को इन बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जहाँ भी 6 नंबर लिखा होगा वही आपको मुक्त होने का संकेत दे रहा है कि अब आपको इस भाव से के द्वारा मुक्त होना है। किस प्रकार से मुक्त होना है, उसके ठीक सामने 12 नंबर लिख रहा होगा। जैसे यहाँ 6 नंबर लिख रहा है तो इसके ठीक सामने 12 नंबर है, ये 12वां घर में लिखा हुआ है। 12वां घर व्यय का होता है, अर्थात सूर्य का, बुध का, शुक्र का, चंद्रमा का। सूर्य कौन है? आत्मा। बुध कौन है? बुद्धि, विवेक। शुक्र कौन है? सुख, भोग, विलासिता। चंद्रमा कौन है? मन। राहु कौन है? एक्सटेंशन, भ्रम, धोखा। शनि कौन है? कर्म, न्याय। इस प्रकार से यदि आपको इस भाव के द्वारा मुक्ति प्राप्त होगी तो उस मुक्ति का साधन कौन बनेगा? ठीक उसके सामने वाला 7वां घर। किस प्रकार से? आप अपनी आत्मा के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, अपने सुखों के द्वारा, भोग विलासिता, आकर्षण के द्वारा, भ्रम के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, न्याय के द्वारा, इन सब को जब आप मुक्ति के लिए देखेंगे कि इन सब से मुझे मुक्ति चाहिए, इन सब से मुझे बंधन मुक्त होना है, तब आप बंधन मुक्त हो सकते हैं और आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से जहाँ भी आपका 2 नंबर लिख रहा होगा, वह 2 नंबर आपको ये बता रहा है कि जहाँ भी आपका 2 नंबर लिख रहा है, उस भाव के धर्म के अनुसार, उस भाव के ज्ञान के अनुसार आपको अपना कर्म करना है, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है, ताकि आपको मुक्ति मिल सके। क्योंकि ये 5वीं दृष्टि से देख रहा है
तो जब पांचवी दृष्टि से देखेगा तो गुरु यहाँ ये बता रहे हैं कि आपके जहाँ भी ये 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ उस घर के धर्म, उस घर के ज्ञान के अनुसार, उस घर के संस्कारों के अनुसार आपको जब अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य करेंगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार से जहाँ भी आपका 3 नंबर लिख रहा है उस भाव के प्रभाव की जब आप रक्षा करेंगे तो भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। जैसा कि इस व्यक्ति के तीसरे घर में पराक्रम भाव में 3 नंबर लिख रहा है और वह मंगल बैठे हैं, तो तीसरा घर पराक्रम का होता है और मंगल पराक्रम के कारक ग्रह हैं, अर्थात मंगल रक्षक हैं, सेनापति हैं। तो मंगल क्या बता रहे हैं, आपके जहाँ भी 3 नंबर लिख रहा हो, जिस भी भाव में लिख रहा हो 12 घरों में से, उस घर की आपको रक्षा करनी है। आपको सेनापति बनना है उस घर का। किसके द्वारा? अपनी ऊर्जा के द्वारा नहीं, अपनी कम्युनिकेशन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने द्वारा इस प्रकार का कम्युनिकेशन करना है आपको कि सामने वाला उससे प्रभावित हो और उस घर की आप रक्षा कर सको। मान लीजिए यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ होता तो इस व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के द्वारा कम्युनिकेट करना है और रक्षा करनी है। किसकी? अपने व्यक्तित्व की। मान लीजिए 3 नंबर यहाँ लिख रहा है तो ये कर्म भाव होता है, यानी जिस व्यक्ति के यहाँ 3 नंबर लिख रहा हो उस व्यक्ति को यहाँ अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन के द्वारा कर्म करना है ताकि उसको मुक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी जहाँ पे 6 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर लिख रहा है, उस भाव से आप अपने आप को बंधन मुक्त करके और बचा सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं और अपने को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड एक ही चीज़ कहता है, हमारे ज्योतिषाचार्य ने जो ज्योतिष का ज्ञान दिया है उसका एक ही स्वरूप है, एक ही ज्ञान है, एक ही विद्या है। वह ये बताना चाहता है कि यदि आप इसके अनुसार कार्य करेंगे तो यह आपको सहयोग करेगा और यदि आप इसके विपरीत कार्य करेंगे तो यह आपको परेशान करेगा, दुखी करेगा, समस्याएं उत्पन्न करेगा और फिर भी तो आप प्रभु की शरण ही जाओगे। सॉरी। जब व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है या उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, सुझाई नहीं देता है, तो वह प्रभु की शरण में जाता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा मार्ग प्रशस्त करो। तो यही समय है जब ज्योतिषाचार्य आपको बता रहे हैं कि 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में गोचर प्रभाव होने वाला है उससे यदि स्वयं को बचाना है, स्वयं की रक्षा करनी है, तो हालात और परिस्थितियों को बदल लीजिए, अपनी सोच को बदल लीजिए, अपने ज्ञान को बदल लीजिए, अपने सुख को बदल लीजिए, अपने कर्मों को बदल लीजिए, अपने एक्सटेंशन भ्रम को धोखे से निकालिए और सही मार्ग पर आ जाइए। क्योंकि ब्रह्मांड में अब जो गोचर प्रभाव बनने वाला है, यदि आप स्वयं सुधर गए तो आपका भला होगा, अन्यथा ब्रह्मांड तो आपको सुधार ही देगा। आगे आगे हमने देखा है, पहले कोरोना काल में ब्रह्मांड ने ऐसी रचना रची जो हमने अपने जीवन में, क्या हमारे बुजुर्गों ने भी अपने जीवन में नहीं देखी होगी, जहाँ जल, जमीन मतलब पाताल, जमीन और आकाश तीनों लोकों में भ्रमण बंद हो गया हो, जहाँ कहीं केवल पक्षियों और पशुओं का राज हो, इंसान अपने अपने घर में सिमट के रह गया हो, घर बाहर निकलने से डरता हो, अपनों से दूर रहने के लिए मजबूर हो गया हो, जो हमारे संस्कार है कि अर्थी को कंधा दिया जाता है उससे विमुख कर दिया हो, जो अग्नि देने की प्रथा है उससे विमुख कर दिया हो, तो ब्रह्मांड इससे ज़्यादा हमें और क्या ज्ञान दे सकता है, क्या सिखा सकता है, क्या समझा सकता है कि जो भी भौतिक सुख है ये सब पल भर में ख़त्म हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं, विमुख हो सकते हो आप इन चीज़ों से। इनका मोह छोड़िए और असली जो आपका उद्देश्य है बंधन मुक्त होना, जिसके लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है, इन परेशानियों को भोगना पड़ता है,
उनसे बंधन मुक्त होने के लिए ये बुद्धि, ये अपने को विवेक मिला है, ये शरीर मिला है, ये ज्ञान मिला है, ये धर्म मिला है। हम यदि चाहें तो इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं और हमेशा के लिए मोक्ष और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, इसको अच्छे से समझिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आप लोगों से एक निवेदन कर दूं, कुछ कुंडलियाँ ज़्यादा हो जाने के कारण और समय कम होने के कारण अभी जिनकी कुंडलियाँ को आ रही है विश्लेषण के लिए, उसमें मैं जानता हूँ कि करीब 30 दिन की मेरे पास बुकिंग हो चुकी है, क्योंकि 10-12 कुंडलियों से ज़्यादा रोज़ के नहीं देख पाते हैं। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आपको जितनी जल्दी होगा जवाब दे दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।